अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन इस टॉपिक में आप मेरे साथ होंगे क्योंकि आज का टॉपिक प्रैक्टिकल बेस्ड है और मुझे इसके लिए तकरीबन कोई 100 फार्मर की ज़रूरत है। टॉपिक ये है कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें काजू का मैंने ज़िक्र किया था और काजू की कल्टीवेशन पे मैंने कुछ ब्रीफिंग दी थी आप लोगों को उस वीडियो में। तो उसके बाद मुझे उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारे लोगों ने अपना नाम मेरे पास लिखवा दिया कि जब भी काजू का सीड आए, फ्रेश सीड आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो खैर वो लिस्ट बन रही है, अभी तक वो चल रही है सिलसिला उसका। और लोग जो है वो नीचे एक नंबर चल रहा है जैसे आबिद के नाम से, तो इसके पास वो लोग अपना नंबर लिखवा रहे हैं कि हमें काजू का दीजिएगा। लेकिन इस मकसद सिर्फ काजू की कल्टीवेशन नहीं था। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग रिसर्च करते ही नहीं हैं और हमारी नर्सरियाँ भी सिर्फ इतना काम करती हैं कि कोई सीड बाहर से मंगवा के या यहीं से सीड जो है वो छोटे छोटे शॉपर में लगा के सिर्फ रेप्लिकेट करती हैं, रिसर्च नहीं करती। और पूरे मुल्क में अभी तक इदारे तो मौजूद हैं लेकिन उनकी कोई आउटपुट नहीं आ रही। तो अब मैंने ये सोचा है कि इसमें क्यों ना हम प्राइवेट लोग जो हैं, जो हम खुद कर सकते हैं, तो जो काम कर सकते हैं वो तो करें। तो इस सिलसिले में मैंने कोई तकरीबन 5 ऐसी चीज़ें सेलेक्ट की हैं जो कि जिनकी फार्मिंग इंतहाई ज़रूरी है और इंतहाई प्रॉफिटेबल है। तो कुछ तो मुल्की चीज़ें हैं, कुछ इम्पोर्टेड हैं। तो जैसे काजू हम इंपोर्ट करते हैं, टोटली पाकिस्तान में एक पौधा भी नहीं है इसका जहाँ पे काजू लगता हो। इसी तरीके से एवाकाडो, ये दूसरा मैंने सेलेक्ट किया है पौधा के जिसको हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे और इसकी जो फसल है वो फार्मर जब सेल करेगा तो हाथों हाथ बिकेगी और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। सारे ही लोग मकई काश्त करने लग जाएंगे तो मकई का रेट नीचे आ जाएगा। गन्ने का काश्त करने लग जाएंगे तो फिर आपको पता है कि किसान इत्तेहाद और जो इस तरह के हैं उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है कि वो इसका रेट ले सकें, अदरवाइज़ रेट नहीं, अदरवाइज़ वो सड़कों पे फेंक देते हैं गन्ना कि जनाब ख़रीदने वाला कोई नहीं है। तो इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना होगा। तो आज की जो है ये वीडियो, इसमें मैं ऐलान करता हूँ कि हम एक पहली रिसर्च बेस्ड जो प्राइवेट नर्सरी है वो हम कायम करने जा रहे हैं। जगह सिलेक्ट हो गई है, उसका शेड बन गया है, उसकी अब सिर्फ ये है कि उसको आगे कल्टीवेशन करनी है, पौधे बनाने और लोगों को तकसीम करने हैं। इसमें कोई अमरूद का पौधा नहीं होगा, कोई जामुन का पौधा नहीं होगा, ना ही किन्नू का और ना ही लीमू का। हम वो चीज़ें करेंगे जो पहले मुल्क में नहीं हैं। और इस सिलसिले में आप लोगों का तावन इसलिए ज़रूरी है कि मैं तकरीबन कोई 20-20 के ग्रुप बनाऊंगा। मसलन 20 लोगों को काजू का सीड दिया जाएगा, 20 लोगों को पिस्ते का सीड दिया जाएगा, 20 लोगों को एवाकाडो का दिया जाएगा, 20 लोगों को पौधे दिए जाएंगे चिलगोज़े के और 20 लोगों को जैक फ्रूट दिया जाएगा। यानी ये 5 चीज़ें पहले हैं जो सिलेक्ट की हैं, जो मुल्क में या तो शॉर्ट हैं बहुत ज़्यादा या बहुत महंगी हैं और अगले कुछ सालों में इनका बुहरान पैदा हो जाएगा। मसलन चिलगोज़ा हमारी अपने मुल्क की प्रोडक्ट है लेकिन उसके जितने पौधे थे आज से कोई 4-5 साल पहले या 20 साल पहले, तो वो अब उनसे भी वो उनकी तादाद कम हो रही है। नया लगाने वाला कोई एक बंदा भी नहीं है, कोई बंदा टेक्नोलॉजी देने वाला भी नहीं है, कोई उनको अवेयरनेस देने वाला भी नहीं है कैसे कल्टीवेट करना है। कोई नर्सरी चिलगोज़े का पौधा सेल नहीं करती। तो अभी जो करंट रेट है 7,000 रुपये किलो है। तो आप ये देखें कि अगले 2-4 साल में ये इंशाल्लाह 13-14 हज़ार रुपये किलो तक पहुँचेगा, क्योंकि 2014 में इसका रेट 1800 रुपये किलो था, अब 7,000 हो गया। और जिस तरीके से दरख्त कट रहे हैं या अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं या किसी वजह से भी ज़ाया हो रहे हैं, तो नए दरख्त अगर नहीं लगेंगे तो क्या होगा। ये ऐसी एक प्रोडक्ट है ड्राई फ्रूट की जो एक्सपोर्ट होती है, जिसको बग़ैर कोई चेक किए ये एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। बाकी जितने फ्रूट हैं उनमें आपके टेस्ट होते हैं। तो ये एक नेचुरल ग्रोथ है और आपके मुख्तलिफ ज़ोब में, बलूचिस्तान ज़ोब में पैदा होता है, दिया मीर में पैदा होता है, जनूबी वज़ीरिस्तान में कुछ छोटे छोटे हैं इसके बागात। तो हमारे अपने ही मुल्क की पैदावार है
अब इसमें जो है हमने ये भी नहीं किया कि हमारा जो है चिलगोज़ा उसका साइज़ छोटा है और नुकेला है, जबकि ब्राज़ील में जो पैदा होता है वो मोटा है, तो और गोल है, राउंड है, ओवल शेप है, तो उसका वज़न ज़्यादा होता है। तो अगर नंबर ऑफ़ जो कोन्स हैं वो एक दरख्त पे बराबर होती हैं, बल्कि उसकी ब्राज़ील वाले की ज़्यादा होती हैं, तो हम उसको इसके साथ क्रॉस क्यों नहीं कराते, हाइब्रिड क्यों नहीं? मैंने कहा कि हाइब्रिड तो बाद की बात है, अभी तो हम कोई बंदा बताता भी नहीं है कि चिलगोज़ा जो है वो कैसे पैदा करना है, किसी ने इसका पौधा भी नहीं देखा होगा। तो अब यह है कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि इसको किया जाए, कि इसको अच्छे तरीके से आप कल्टीवेट करें। लेकिन मसला ये था कि पौधे कहाँ से लिए जाएं, नर्सरी कहाँ पे मौजूद है, क्योंकि हमारी कौम जो है किसान, वो बना बनाया पौधा तो ले लेगी, वो कल्टीवेट कर लेंगे, लेकिन सारे काम किसान कैसे करेगा? ये तो जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं या एग्री ग्रेजुएट हैं उनकी ज़िम्मेदारी थी। तो बीइंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, यानी मैं हूँ तो डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर हूँ, लेकिन उनका जो है मेरा बैकग्राउंड तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है। तो एक ही यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमें स्पोर्टिंग कोर्सेज पढ़ाए जाते थे, फिर ये है कि ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स जो है वो मेरा मेजर सब्जेक्ट रहा है। तो उस सूरत हाल में क्यों ना हम ही इसको एक स्टेप ले लेते हैं और पौधे उगा के कुछ बड़ा साइज़ करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें कि आप ये लगाएं, और उन पे पाबंदी होगी जिनको हम ये पौधे देंगे कि वो इसको रेप्लिकेट करें, आगे बढ़ाएं। अगर वो तजर्बे में आ जाते हैं और उनके पौधे बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर हम उनको और देंगे, ताकि पूरा जंगल बना सकें वो, और उससे अपनी ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लेके आएँ। इसी तरीके से जो जैक फ्रूट है वो भी यहाँ पे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, कीवी बहुत कम लोगों ने देखा है, खाया भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो हैं, जो दूसरे मुल्कों में एक आम फ्रूट है, हमारे यहाँ लोगों ने देखा भी नहीं होता। उसके फ़वाइद अलहदा हैं, लेकिन फ़िलहाल उसकी यहाँ पे कल्टीवेशन की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में जो नर्सरी हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पे पहले हम पौधे पैदा करेंगे, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन अभी से करेंगे कि लोग हमारे मेंबर बन जाएं, और जब ये पौधे निकलें, यानी 1-2 महीने में, काजू थोड़ा देर से आएगा क्योंकि फ़्लाइट्स अभी बंद हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट, और सिर्फ कीनियन एयरवेज़ ऐसी एयरवे है जो पूरे अफ्रीका में जाती है, तो वहाँ से कार्गो होके ये आना है। कीनियन एयरवेज़ अभी अफ्रीका में नहीं जा रही। तो जैसे ही ये कोरोना के अभी आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं और सारा कुछ हुआ, तो जैसे ही ये स्टार्ट होगी तो काजू भी सीड अवेलेबल होगा। काजू का तो हम सीड दे देंगे, लेकिन चिलगोज़े के हम पौधे देंगे, क्योंकि चिलगोज़ा कल्टीवेट करना ज़रा मुश्किल काम है। तो वो हम पौधे बांटेंगे चिलगोज़ा, क्योंकि जो बाज़ार में चिलगोज़ा है ये प्रोसेस होता है, इसको रोस्ट किया जाता है, टोस्टिंग की जाती है, और ये जर्मिनेट नहीं होता। फिर इसके साथ जो है साल्ट भी कई दफ़ा ऐड हो जाता है, उसको साल्ट में टोस्ट करते हैं, और ये जो सारा प्रोसेस है, ये इसके बाद चिलगोज़ा जर्मिनेट नहीं होता। तो इसलिए हमें कच्चा सीड मंगवा के, और अगर आप 100 सीड लगाएं तो सिर्फ 10 पौधे निकलते हैं, वो भी अगर आपकी हर चीज़ एक्यूरेट हो। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि आपको हम पौधे ही दें चिलगोज़े के। इसी तरीके से जैक फ्रूट को जो है वो हम प्रमोट करेंगे। एवोकाडो का सीड हम देंगे, उसका सीड दिया जा सकता है, वो आसानी से जर्मिनेट कर जाता है, अमरूद की तरह उसकी शक्ल होती है, सुराहीदार जैसे अमरूद होता है या नाशपाती, इस तरह का फ्रूट होता है, और सीड बहुत बड़ा होता है, जैसे टेनिस बॉल है इतना बड़ा सीड होता है उसका। तो ये चीज़ें जो हैं इनको अब हम चाहते हैं कि ये आप लोग जो हैं वो आएँ, बजाय इसके कि फार्मर जो है वो अपने तय कोशिश करे और उसमें कामयाबी ना हो उसको, तो उससे वो अपना टाइम और पैसा ज़ाया कर दे। आप जो आप में से प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, कुछ सरमायादार हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और उस सिलसिले में मैं उनकी हेल्प करूँगा। कुछ मेरे साथ एग्री ग्रेजुएट्स हैं जो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के हैं, कुछ प्लांट प्रोटेक्शन के हैं जो मेरे ही बैच के थे, तो उनको मैंने लूप में लिया है कि भाई आप ये स्टेप लें, मैं आपके साथ हूँ। मेरे साथ फार्मर जो हैं उनको मैं कहता हूँ कि वो भी आ जाएं, और इस तरीके से हम जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे, जहाँ पे ज़मीन जिस चीज़ के लिए ज़्यादा फेवरेबल होगी, वहाँ पे उनको कल्टीवेट करवाएंगे, ताकि वो वहाँ पे उगें, और उसके जो है वो बड़े साइज़ की नर्सरियाँ, मसलन एक नर्सरी सिर्फ चिलगोज़े की होगी, एक काजू की होगी, एक एवोकाडो की होगी, यानी
हर फ्रूट की इसमें अलग-अलग जगह पे वो नर्सरीज होंगी, लेकिन जहाँ पे वो एक नर्सरी बनाई जाएगी होंगे वो सारा कल्टीवेट करेंगे ताकि हमें पता चले कि किस ज़मीन पे ज़्यादा बेहतर जो है जर्मिनेशन आई, वो सियालकोट में आई या वो रावलपिंडी में आई या एबटाबाद में आई। तो इस तरीके से ऑल ओवर द पाकिस्तान हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर उसमें से जिसकी जर्मिनेशन बेहतर होगी, जिस फ्रूट की जिस जगह पे, उस एरिए को हम फिक्स करेंगे कि ये आप लोग जो है ये करें। और मसलन ये है कि अगर चिलगोज़ा है तो वो एबटाबाद में अच्छा पैदा हुआ है तो एबटाबाद वालों को कहेंगे कि आप चिलगोज़ा पैदा करें। और जो काजू है वो क्योंकि गर्म इलाके की है तो हो सकता है वो हम सियालकोट में कहें जी आप इसको काश्त करें, या नारोवाल वालों को कहें या झांग वालों को कहें। तो इस तरीके से जिस एरिए में जिसकी जर्मिनेशन बेहतर होगी हम वो एरिया फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इनकी आपस में जो है यानी बाहर से सीड मुख्तलिफ़ किस्म में मंगवाएंगे। जैसे काजू अभी तक नेचुरल तरीके से बन रहा है, इस पर रिसर्च नहीं हुई, तो लेकिन इसकी जो है आप क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं। वो एग्री ग्रेजुएट से हम कोऑर्डिनेट करके तो इंशाल्लाह वो उसको एक हाइब्रिड सीड तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है ये करने वाले हैं। तो ये जो नर्सरी है ये फ़िलहाल हमने बखर रोड पे बनाई है जंग में, क्योंकि मेरा एरिया वहाँ पे था। और दूसरी नर्सरी जो है उसकी एक ब्रांच है वो चनियोट रोड पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पौधे बेसिकली रेयर करेंगे, उनको ग्रो करेंगे और जैसे ही वो एक साइज़ अटेन कर लेंगे तो उसके बाद हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हों या इस रिसर्च में शामिल होना चाहें या उनके पास कोई नॉलेज हो तो मेरे जो नंबर दिया गया है इस पे मेरे से कोऑर्डिनेट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो वेलफेयर करना है, किसानों की वेलफेयर। तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो है ये मेरी वीडियो और इसकी आगे जो इसकी जो बाकी किस्तें आने वाली हैं या जो डेवलपमेंट होगी वो क्योंकि इस चैनल पे अपडेट होती रहेगी, तो आप सब तक जो है, क्योंकि फ़र्दन मैं सबको तो रिप्लाई नहीं कर सकता, तो आप जितने भी कॉल करते हैं बाज़ वक़्त कॉल अटेंड भी नहीं हो पाती, क्योंकि एक बंदा अगर बात कर रहा है तो उस दरमियान दूसरी आ जाती है। तो ये वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगा ताकि आप सब के पास पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकॉन बना हुआ है इसको ज़रूर प्रेस कर दिया करें। मतलब सब्सक्राइबर तो बनते जा रहे हैं लेकिन जब बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा आपके पास, तो ये ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहें तो नंबर दिया गया है, और आएँ और मिल के काम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।